नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। वर्ष 2021 कई मायनों में 21 होने वाला है और हर एक व्यक्ति का ये मानना है कि कोई बात 19 और 20 नहीं करेगा, बल्कि जो भी सोचेगा वो 21 सोचेगा। इस पॉजिटिविटी के साथ हमारे बीच मौजूद हैं आज नशा मुक्ति अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका पूजा छाबड़ा। पूजा छाबड़ा जो नहीं है परिचय की मोहताज, आप स्वयं एक हस्ताक्षर हैं। जहाँ होती है वहाँ मंच होता है और दीर्घ अपने आप भरती चली जाती है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटों को पिता का मान बढ़ाते देखा है, लेकिन बेटी यदि पिता का गर्व बन करके आगे आती है तो वो कोई और नहीं, वो राजस्थान की पूजा छाबड़ा है। और पूजा छाबड़ा जिस मिशन को लेकर चल रही हैं, वो मिशन भी कोई आसान मिशन नहीं है। कोई भी मिशन चलाया जा सकता है, मातृशक्ति किसी भी रूप में उस मिशन का संचालन करने में सक्षम है। लेकिन बात यदि शराब की हो, नशे की हो, मनचलों की हो, उन सब के बीच में जाकर के इस दमदमाते हुए चेहरे का जाना और उन्हें जैसे समझ में आए वैसे समझाना आसान नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इंदौरिया टाइम्स में आज आई हैं और पब्लिक से आप मुखातिब होने जा रही हैं। निस्संदेह आज भी आप अपनी वार्ता के जरिए जो भी तथ्य या जो बातें शेयर करने वाली हैं, उससे निश्चित रूप से कुछ लोगों की जिंदगी बदल जाने वाली है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये जो नशा मुक्ति के अभियान का जो मिशन आपने अपने हाथ में लिया हुआ है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? यही मिशन आपने क्यों लिया? देश में और बहुत सारे कार्य करने के हो सकते थे, इसकी वजह क्या बताएं। सबसे पहले तो इंदौरिया टाइम्स का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक सामाजिक मुद्दे को उठाया और उसमें मुझे चर्चा के लिए बुलाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मिशन मेरे पिताजी गुलशन छाबड़ा जी ने 1979 से ये उठाया था कि हमारे पूरा राजस्थान शराब मुक्त राजस्थान होना चाहिए। मैं यहाँ एक बार गुरुचंद जी छाबड़ा का परिचय चाहूंगा। हाँ, उनका परिचय। बिल्कुल। गुलशन छाबड़ा जी सूरतगढ़ से विधायक रहे। जब बेरू सिंह शेखावत जी की सरकार थी तब उन्हीं की सरकार में विधायक थे सूरतगढ़ से। जब शराबबंदी की बात हुई तो शराबबंदी के लिए उन्होंने विधानसभा में 107 एमएलए पक्ष में लेकर बेरू सिंह जी से ये कहा कि राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। तब बेरू सिंह शेखावत जी दबाव में आए और तब उन्होंने राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू की। तब हमारे राजस्थान में 2.5 साल के लिए संपूर्ण शराबबंदी लागू थी। उसके बाद सरकारें बदली, सरकारें बदलते ही वापस से शराब चालू हो गया। लेकिन मेरे पिताजी शहीद गुलशन छाबड़ा जी ने राजनीतिक जीवन केवल 2.5 साल तक ही रखा। उसके बाद सरकारें आई और गई। जाने के बाद मेरे पिताजी ने अपना समर्पित जो जीवन है वो सामाजिक बुराई शराब के खिलाफ आवाज उठाते हुए, चाहे सरकारें कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, लंबा संघर्ष किया। 2015 में मेरे पिताजी शहीद गुलशन छाबड़ा जी इस सामाजिक बुराई की लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी शहादत हो जाती है। और उन्हीं के इस मिशन को, उन्हीं के इस सपने को पूरा करने का मैंने एक संकल्प ले रखा है कि जिस बुराई के लिए मेरे पिताजी ने अपनी शहादत दी, उस शहादत को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। क्योंकि उन्होंने जो इतना बड़ा संकल्प लेकर सरकारों से लड़ाई लड़ी और जिसके लिए अपने प्राण त्यागे, वो प्राण केवल नारी शक्ति के मान सम्मान के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए थे। आज हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई नशा नहीं करता है, कोई धूम्रपान नहीं करता है, यहाँ तक कि चाय का जो टेस्ट है वो भी कोई नहीं जानता है। उसके बावजूद भी मेरे पिताजी ने इस शराबबंदी के लिए एक बीड़ा उठा के रखा हुआ था। हमें जब वो आंदोलन करते थे, जब वो अनशन करते थे, तो जो उनको पीड़ा होती थी, चाहे हॉस्पिटलाइज कर जाते थे, सरकार के द्वारा दमन नीतियों का प्रयोग किया जाता था, तो हमें बहुत दुख होता था, पीड़ा होती थी। तब हम अपने पिताजी से एक ही सवाल करते थे कि हमारे घर में या आपके बच्चे कोई नशा नहीं करता, कोई शराब नहीं पीता, तो आपने इतना बड़ा बीड़ा क्यों उठा रखा है? क्योंकि हर आदमी बीड़ा वो उठाता है जिसके अंदर दिल में दर्द होता है, अपने घर में कोई पीड़ा होती है उससे। क्योंकि कभी भी अपन कोई आंदोलन है, वो आंदोलन तभी, आज किसान आंदोलन क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी दर्द है, पीड़ा है, उन्होंने उठाई। लेकिन हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन पिताजी ने वो पीड़ा, समाज सेवा करते हुए वो पीड़ा को उन्होंने सहा। मेरे पिताजी का यही कहना था कि जब मैं सुबह के अखबार पढ़ता हूँ तो पहली अखबार की जो न्यूज आती है वो ये आती है कि पिता ने अपने बच्चे के साथ बलात्कार किया, एक भाई अपनी बहन के साथ बलात्कार कर रहा है। तो ये जो खबर है मेरे दिल को झकझोर देती है
और इसी चीज को देखते हुए मुझे बहुत पीड़ा और दुख होता है कि अगर आज मैं नहीं उठा तो कौन उठेगा। तो इसी चीज को देखकर उन्होंने सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ये पीड़ा जो उनके दिल में थी वो पीड़ा कहीं ना कहीं हमें भी होने लगी कि हमारे पिताजी ने जो ये समाज सेवा की तो महिलाओं के मान सम्मान के लिए की, उनके सपने को पूरा करने के लिए हमने भी राजस्थान में सरकारों के खिलाफ, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, उसके खिलाफ हमने आंदोलन भी किया और अपनी बात को भी रखा। आज ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं शराबबंदी की, इसका खामियाजा अगर सबसे ज्यादा किसी को भुगतना पड़ रहा है तो नारी शक्ति को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। आज घर में जो क्लैश हो रहा है, जो लड़ाई हो रहे हैं, जो झगड़े हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, वो इस शराब के कारण हो रहे हैं। बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है जो महिलाओं को भुगतना पड़ता है। आपको मालूम होगा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पूरा 1 साल हमारे यहाँ रही। जब शुरुआत के दिन थे उस दिनों में शराब पे पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। उस पाबंदी के दौरान शराब के ठेके भी बंद थे। घर में अच्छा माहौल था, कोई घटना नहीं, घर में खुशी का माहौल, पति पत्नी को समय बिताने का समय मिला। और बहुत सारी मैंने अखबारों में मीडिया के माध्यम से ये पढ़ा कि जिन्हों को डिवोर्स की फाइलें दे रखी थी वो इस बीच में वो वापस हो गई। तो कहीं ना कहीं खुशहाली का कारण ये शराब बंद था। और उसके बाद जैसे शराब चालू हुई, सरकारों ने केवल मंदिर बंद कर रखे थे, केवल कोई दुकान खुली हुई थी तो शराब की दुकान, मधुशालाएं खोली, मंदिर नहीं खोले। तो माने भगवान पे भी शराब कितनी बारी हो गई। सरकारों ने ये बता दिया कि इस शराब के बिना हम नहीं चल सकते, हमारा जो राज्य है इन शराबियों के कंधों पे लटका हुआ है, जब तक ये शराब रहेगी तब तक हम रहेंगे। निसंदेह आपसे एक बहुत बड़ा मैसेज आपने कहा कि कोरोना काल के अंतर्गत जब देवालय बंद थे तो मधुशालाएं भी खुली थी और सरकारों ने यह तय किया कि हमारी सरकारों को चलाए जाने के लिए केवल और केवल रेवेन्यू जनरेट करने का केवल एक ही जरिया रह गया है, वो है शराब। लेकिन उसको एक मिशन के रूप में समाप्त कर देने का बीड़ा यदि किसी ने उठाया है तो वो अपने पिता के सपने को साकार कर देने वाली इस मातृशक्ति पूजा छाबड़ा ने उठाया है। बहुत आसान होता है जिस शिद्दत के साथ, जिस शहादत के साथ आपके पिता गुरुचरण जी छाबड़ा देवलोक को गमन कर गए, आप चाहती तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे मतों से आप राजनीतिक तरीके से भी अपने आप को स्थापित कर सकती थी, जैसे कि आमतौर पर एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हिंदुस्तान में भी मौजूद हैं। आपने कभी राजनीति में जाने की सोची भी नहीं और ना ही कभी आपके किसी वक्तव्य से, और आपके साथ इंटरव्यू भी मैं कर रहा हूं, कहीं मुझे ऐसी वो राजनीतिक शब्दावली जिसे हम मीडिया वाले कई बार पकड़ने की कोशिश करते हैं कि कहां वो राजनीति दिखाई दे और हम एक सवाल कर दें, वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। कभी इच्छा नहीं हुई आपकी कि आप राजनीति में जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीति की तो इच्छा ऐसी रही नहीं है कि राजनीति में आए। बात है मुद्दे की। अगर ये मुद्दा सरकारें कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, अगर ये मुद्दा ही हमारा सॉल्व हो जाता है तो सबसे बड़ी खुशी हमारी होगी, हम उसका स्वागत करेंगे, चाहे बीजेपी सरकार करे या कांग्रेस सरकार करे। राजनीतिक जो आज मात्र रह गई है वो अच्छे लोगों की राजनीति नहीं रह गई है, क्योंकि मैं जितना फील्ड में घूमी हूँ, जितना अच्छी तरह मैं जानी हूँ, आज राजनीति शराब पे रह गई है, आज राजनीति पैसे में रह गई। ये यूं को अच्छे लोगों के लिए राजनीति बनी नहीं। नकतुले शब्दों में आपने जो बात कह दी वो निश्चित रूप से मातृशक्ति के लिए एक आगाज है कि राजनीति के बजाय और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। और मैं ये जानना चाहूंगा कि चूंकि आप एक राष्ट्रीय मिशन से जुड़ी हुई हैं, अभी ये नशा मुक्ति का अभियान हिंदुस्तान के कितने प्रदेश को टच कर पाया है? ये नशा मुक्ति का अभियान में बिहार में भी गई। 2 दिन का राजकीय मेहमान मुझे नीतीश कुमार जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी बनाया है। 2-3 बार उनका कार्यक्रम भी दिल्ली में भी हुआ है और बिहार पूरी तरह से संपूर्ण शराबबंदी लागू है। मैं बिहार में खुशहाली का मैंने उदाहरण वहाँ पे देखा है। राजस्थान के लिए उदाहरण पेश किया है। और मैंने यहाँ के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी गांधीवादी मुख्यमंत्री के हैं, हमेशा गांधी जी के विचारों पर अमल भी करते हैं, बात भी करते हैं। लेकिन जब शराबबंदी की बात आती है तो जो भी मुख्यमंत्री हो वो राजस्व को देखकर केवल एक ही बात करता है कि अगर संपूर्ण शराबबंदी कर दी गई तो राज्य में अवैध शराब भी मिलेगी और हथकर शराब भी मिलेगी। लेकिन राकेश जी, बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात होती है कि कुछ दिन पहले जो भरतपुर में दुखियांती का कांड हुआ है, 8 मौतें हो गई जहरीली शराब पीने से। उन परिवारों जनों से, मृतकों के परिवारजनों से मैं मिली हूँ, जहाँ पे उनका भरण पोषण करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति था जो इस शराब के पेट चढ़ गया। इसका खामियाजा कौन है? इसका खामियाजा जो हुआ है
वो सरकार है। सरकार को, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण जो आबकारी नीति है, आबकारी लोग हैं और पुलिस प्रशासन है, वो शराब माफियाओं से गठजोड़ करके इस धंधे को चार चांद कहते हैं ना, वो लगाने वाली बात है, वो लगा दिया है, जिसके कारण निर्दोष लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। भीलवाड़ा में 5 मौतें हो गई हैं। उसके बाद सरकार ने केवल इन परिवारों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया। 2 लाख से किसी का जीवन ऊँट के मुंह में जीरा। बताइए, ये मैं ये कहूंगी कि फटी चादर में जो टाका लगा हाँ, वो टाका पहना हुआ है। वो उन्होंने किया। शराब से 11,000 करोड़ राजस्व मिलता है सरकार को। अगर उनकी गलत नीतियों के कारण आम जनता को पीड़ा होती है या कोई अपना सदस्य खोता है, तो कम से कम सरकार को उस पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी और कम से कम 20 लाख मुआवजा तो देना ही देना चाहिए, जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके। जी। ये कहना चाहूंगी कि सरकारें कोई भी हो, हमेशा राजस्व की बात करते हैं, लेकिन राजस्व बड़ा मुद्दा नहीं है। क्योंकि बिहार में मैं खुद जाकर आई हूँ, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से एक उदाहरण पेश किया है कि एक बिहार जैसा राज्य शराबबंदी कर सकता है, तो राजस्थान क्यों नहीं कर सकता। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं, गांधी जी के आदर्शों पे चलते हैं, तो उनसे निवेदन करती हूँ कि महिलाओं के मान सम्मान और सुरक्षा के लिए राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो समझो शराबबंदी की जरूरत है। क्योंकि जब तक महिलाओं की सुरक्षा की बात हो तो शराबबंदी बहुत जरूरी है। आपने देखा कि जब आप बात कर रही थी और बात जिक्र चला जब भरतपुर का, तो आंखों में नमी उतर आई। क्यों ना हो, मातृशक्ति जो ठहरी, मातृशक्ति को सबसे ज्यादा शराब से गुजरना होता है, उत्पीड़ित होना होता है, लांछित होना पड़ता है, बदनाम होना पड़ता है और रिश्ते शर्मसार होते हैं। सरकार को चाहे कितना ही बड़ा राजस्व प्राप्त क्यों ना हो, पहली बात तो इस तरह की नीतियों के ऊपर अंकुश लगाया जाना चाहिए। और यदि जरूरी है सरकार के संचालन के लिए, तो आपकी ये पहलवी भी अपने आप में मायना रखती है कि जहां करोड़ों रुपए के राजस्व जिस सरकार को प्राप्त होता हो और यदा कदा उसी की अपनी नीतियों के अंतर्गत यदि किसी परिवार को उसका शिकार बन जाना पड़े, तो निस्संदेह उस परिवार का जब कमाने वाला सोर्स खत्म हो जाता है, तो उसे नौकरी और यथासंभव मुआवजे की राशि कम से कम इतनी तो हो जिसे वो व्यक्ति अपने परिवार का संचालन कर सके। पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने बड़े मिशन से आप जुड़ी। न केवल शराब बल्कि किसान आंदोलन जैसी बड़ी गतिविधियों के अंतर्गत भी आपकी जो शिरकत रही वो काबिले तारीफ रही। राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास के अंतर्गत आपका भी ये सहयोग, आपका जो ये मिशन है, आने वाले इतिहास के अंतर्गत याद रखा जाएगा। आपका पुनः एक बार